सबसे बड़ी बात है कि संडे को दुनिया एंजॉय करती है और हमारे सबसे बड़े बच्चे की सबसे बड़ी क्रेज है कि आकर प्रतिदिन अपना यहाँ पर योगदान देते हैं। और अभी थोड़ा कबड्डी का ग्राउंड दिखाते हैं अंकुर भाई के साथ। आइए आपको चलिए दिखाते हैं कि यहाँ पे हमने कबड्डी का ग्राउंड भी बना रखा है कि किस तरीके से हम आगे तैयारी फॉर्मेशन में लग जाते हैं। और हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, खुद जितने भी सारे बच्चे होते हैं, जितने भी कोई समझदार लोग होते हैं, तो उनको खुद पता चल जाता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें करी जाती हैं। और मैं कुछ उदाहरण स्वरूप दिखाऊंगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो आगे आके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से गेम को खेला जाता है और दिखाया जाता है। कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपनी तरफ से। अपने सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे जिसे कहते हैं कि देश के प्रति चाहने वाले हैं, युवाओं को, सभी को मैं कुछ दिखाना चाहूँगा किस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं। और ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि अपनी तरफ से थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि यार आप 24 आवर्स हमारी बॉडी हमारा काम करती है और अगर 1 घंटा, सभी को बोलना चाहूँगा, 1 घंटा आप वर्कआउट के लिए निकाल लें तो आपकी जिसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज़ होगी। आपका मन हो गया, दिमाग हो गया, मस्तिष्क हो गया, सब बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। क्योंकि देखो हमारी बॉडी को रेस्ट के साथ साथ ना एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। हमारी मसल्स जो होती हैं वो काम अच्छी तरीके से तभी करती है जब उसको एक जैसे कहते हैं ना, एक एक्सटर्नल वर्कआउट तो होता ही होता है, बट एक कहते हैं फिजिकल वर्कआउट भी होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा, अपनी बहनों के लिए भी बोलना चाहूँगा जो अब घर में रहती हैं कि कुछ नहीं तो थोड़ा सा आप स्कीपिंग कर लिया कीजिए घर में ही रह के, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा रनिंग कर लिया करें, ठीक है। कुछ भी नहीं तो छोटी से छोटी चीज़ भी बताऊंगा कि आप गर्म पानी पीना शुरू कर दें। देखो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ठंडे पानी के योग्य नहीं होता है, तो आप गुनगुना पानी भी पिएंगे तो आपका वज़न डाउन होगा ही होगा। और भी आगे इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी। अब मेरे जितने भी भाई हैं जो रॉयल गरुड़ के साथ जुड़े हुए हैं, आपको डेली बेसिस पे ये सारी क्या कहते हैं, सारी वीडियोस मिलती रहेंगी सुचारू रूप से। आगे सभी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और मैं वीडियो को यहाँ अंतिम करने से पहले अपने गुलवीर भाई को एक बार और बोलना चाहूँगा कि अपने कुछ शब्द वो बताएं कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुलवीर जी। देखो सबसे पहले मैं अभी स्टार्टअप में बायोपिक नहीं बता पाया था, तो एक आपको मोटिवेशन करने के लिए अपने बारे में थोड़ा बायोपिक बताता हूँ कि 2012 में जब मैं नोएडा में कदम रखा था तो मैं एक अपने गांव से बेसिकली जॉब के लिए निकला था। देखो मंजिल कहीं भी मिल सकती है, क्योंकि अपना जो देश का संविधान है उसमें कहीं भी लिखा हुआ है कि कहीं भी जाके इंसान कुछ भी कर सकता है, अच्छे कार्य के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो मैं एक जॉब के लिए आया था यहाँ पे, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। तो मेरा प्लानिंग बना, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाकी आपको मोटिवेशन करने के लिए ना कोई कहीं से बंदा मिलेगा। तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिला कि उसने मुझे कैसे भी किसी रूप में मोटिवेट किया। तो मैंने उसी दिन से ठाना कि मुझे रनिंग में अच्छाई करके दिखाना है कुछ, और मेरा मकसद हमेशा एक ही रहा, सबको साथ लेकर चलना। कभी भी मैंने अकेला चलने का नहीं सोचा। तो 2013 से ही मेरा रनिंग का सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने काफ़ी भर्ती भी मारी। वो किस्मत है कि मैं आज हो सकता है कैसे भी हो या और दूसरों के लिए खड़ा हूँ, तो मेरा किसी कारण काम नहीं हो पाया। बाकी आज तक जितनी भी भर्ती मारी है मैंने, टीए तक की 2019 में भर्ती मारे बैठा हूँ मैं, और गेम भी खेल चुका हूँ 5 किलोमीटर में। ऑन रोड में 14:43 का टाइमिंग मारा था सेक्टर 31 नोएडा में। पेपर में भी नाम है, किसी को शक हो। और अभी भी मैं मैराथन की तैयारी कर रहा हूँ 21 किलोमीटर की। अभी मेरा टाइमिंग इंक्रीज हो रहा है, जैसे 1 घंटा 16 मिनट तक का पहुँच चुका है। तो मुझे अभी 7-8 मिनट इंक्रीज करना है अभी क्रॉस कंट्री के लिए तैयारी। तो बाकी मेरा कहना यही है कि मैं हर बच्चे को, और यहाँ एक समय वो था कि 4 बच्चे थे हम, और 4 से आज इस ग्राउंड के अंदर 200 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ओनली रनिंग के, कबड्डी वालों को छोड़कर। तो मेरा कहना यही है, अपने जितने भी आसपास के युवा हैं या बाहर का कोई साथी आकर यहाँ रह रहा है, तो हमारे अंकुर भाई से संपर्क कर सकता है कमेंट में, इनके उसमें चैनल में जाके, या डायरेक्ट मेरे से भी संपर्क कर सकता है। सेक्टर 62 नोएडा में ये ग्राउंड है डी पार्क के पास, तो आकर डायरेक्ट भी मिल सकते हैं हमसे यहाँ पर। और जितनी भी वीडियोस आगे आएंगी आप निश्चिंत रहिए,
आपको उसकी पूरी जानकारी मिलती रहेंगी। कमेंट में, डिस्क्रिप्शंस में मैं सारे आपको पर्टिकुलर जो हमारे सूचना के सूत्र रहेंगे वो मैं आपको आगे सुचारू रूप से बताता रहूँगा। और मैं तो सभी से यही कहूँगा कि देखो, कुछ नहीं तो अगर कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में तो कुछ एक आध बच्चों को बस यही बता दीजिए कि कैसे आगे मोटिवेट करा जाता है। तो मेरे सभी भाइयों से यही निवेदन है कि अपने हमारे चैनल को इस तरीके से प्यार देते रहें। आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी हमेशा, मोटिवेशनल वीडियो कि हाउ टू ग्रो अप इन डेली बेसिस, डे बाय डे। तो आप गुल्लू भाई अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बात पूरी अभी होने दो। तो मैंने अपना प्रॉपर जॉब छोड़कर पूरा ध्यान इसी में कर दिया है बच्चों के लिए। और इस ग्राउंड से 20 बच्चे कम से कम लग चुके हैं। 5-6 बच्चे आर्मी में, एयरफोर्स में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, हर तरीक़ा की मतलब कैटेगरी में यहाँ से मैं बच्चों को निकलवा चुका हूँ। और आगे भी अभी प्रयास जारी है बच्चों के लिए। तो मेरा कहना यही है कि भाई मेहनत करो, अपना जो भी बाहर के बच्चे यहाँ का तैयारी करते हैं अपना नौकरी भी करते रहो, तैयारी भी करो। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों से, मेरा हृदय से सम्मान है। ग्राउंड सेक्टर 62 नोएडा में है, थी पार्क के पास है ग्राउंड है, आकर मिल सकते हैं या भाई के चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद सभी भाइयों को। और मैं अपने चैनल को बस अंतिम शब्द यही बोलना चाहूँगा कि देखो, प्यार बनाए रखें और हमारे झंडे की लाज रखें और हमेशा जिसे कहते हैं कि गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों की सहायता करें, बच्चों को पढ़ाएं, अपने माँ बापों को आत्मसम्मान करें। और बताना चाहूँगा और इस झंडे के हमेशा सम्मान करते रहें, क्योंकि अगर ये झंडा के बारे में अगर आप ज़िंदगी भर सोचते रहेंगे तो आप देश की भावना को समझते रहेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने सारे ग्राउंड के बारे में कि किस तरीके से जो है हमारा ग्राउंड जो है आगे इस तरीके से बनाया गया है। पूरा ट्रैक बनाया गया है। ये पूरा ट्रैक है जो कि पूरा 400 मीटर तक के लिए ये इस तरीके से बनाया गया है। पूरा 400 मीटर का ये ट्रैक बनाया गया है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नोएडा अथॉरिटी का भी कि उन्होंने आज तक हमको बहुत लिमिटेड जगहों पर हमको केवल हस्तपेश लगाने की बातें करी हैं, बट उन्होंने हमेशा सहयोग दिया है। हमने पर्टिकुलर सर्टिफाइड, हमने यहाँ पे डस्टबिन्स भी रख रखे हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम आगे चीज़ों को चला रहे हैं। और ये हमारा पूरा ग्राउंड है। हम आगे सोच भी रहे हैं, हमारे गुलवीर भाई से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये बातें बताई हैं कि हम आगे भी कुछ एसेसरीज लाएंगे अपने बच्चों के लिए कि वो आगे एक्सरसाइज कर सकें। हमारी कुछ अभी बस हमको यह है कि अगर आप सभी भाइयों का समर्थन बना रहेगा तो हम आगे भी सही चीज़ों को सोचते रहेंगे। तो हमारा ये पूरा 400 मीटर का ट्रैक है। ये हमारी कुछ एसेसरीज हैं जहाँ से अभी बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आपका ये टायर हो गया और ये ट्रैक हो गया। यहाँ पे हम एक्सरसाइज की जितनी भी चीज़ें होती हैं सुबह यहाँ पे सारे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा कोई अगर हमको कोई फंक्शन करना पड़ता है या फिर अपनी तरफ से हम बच्चों के लिए कुछ आगे जिससे वो मोटिवेट हों, हम 100 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर की अगर हम कोई अगर प्रिपरेशन भी करवाते हैं, प्रतियोगिता करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं, तो उसके लिए भी हम योजनाएं करवाते हैं जो कि बंदों के अंदर, सभी बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता रहे। तो देखो, अंतिम शब्द में यही बोलना चाहूँगा कि अपने झंडे की लाज रखें और हमेशा बच्चों के मन में हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जगा के रखें। और मैं अपने अंतिम शब्दों के साथ यही बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को, बल्कि आपके चैनल को, रॉयल गरुड़ चैनल को, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है और इस तरीके से आगे अपना सहयोग बनाए रखें। तो साइनिंग आउट विद अंकुर शर्मा। और रॉयल गरुड़ के चैनल पे आप इस तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। ओके, थैंक यू। बढ़िया भाई, बढ़िया।